चलो कितने पेन मिल जाएंगे? Now, पेज नंबर 106 निकालिए, इसका 6 क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस करो। तो पेज 106 का 6 क्वेश्चन देखो। एरिया ऑफ रोम्बस, इसकी एक साइड दी है और एल्टीट्यूड दिया है। तो रोम्बस ऐसे होता है, और अगर एक एल्टीट्यूड दे दी जाए, साइड तो सभी एक होती है ना, तो साइड इज 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो और इसका एक डायगोनल भी दिया गया है, तो एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है और दूसरे डायगोनल का पता करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। बेस इंटू हाइट से भी निकाला जा सकता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका 5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 4.8। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू D1 हाफ इंटू D1 इंटू D2। लेकिन एक तो D दिया गया है डायगोनल, तो हाफ इंटू 8 इंटू D2 हमको नहीं पता है, और दैट इज 5 इंटू 4.8। अगर हम D2 निकालना चाहेंगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। सो दैट इज 5 इंटू 4.8 बाई 4। 4 से लक्षित अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? दिव्यांशी 1.2 से 5 में मल्टीप्लाई करो। सही, तुम तो तेज हो गई हो। दैट इज 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? अगली बात देखो, इसी का 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में ऐसे दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज 13 सेंटीमीटर, दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8। क्या ये सभी मीटर में दिए हैं? इट इज इन मीटर। ये मीटर है और ये भी मीटर में है। अब जरा देखो, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शौर्य, मैं क्या लिखूं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बताओ जरा। शौर्य बोलो, आयुषी बोलिए। सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। 1 भी लिखा जा सकता, नहीं तो ABC। ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है? ABC। एरिया ABC और प्लस एरिया नीचे वाला कौन सा है? ACD। अर्पित, दोनों की वैल्यू फीड करो। एरिया ABC बताओ जरा। 30 ऐसे नहीं होता है। एरिया के लिए हाफ इंटू बेस। बेस AC है, देख लो बेस क्या है? AC। और हाइट क्या है? इसे कुछ भी ले लो, BM।
और दूसरे वाले केस में मान लीजिए तब क्या लिखोगे, हाफ इंटू dn। अब इसकी वैल्यू वापस डालो, हाँ हाँ, हाफ इंटू 24 इंटू 13 और फिर सही, हाफ इंटू 24 और ये कितना दिया गया है, देखो 8 मीटर। सो 2 से ये कट गया तो 12 आ गया, और 2 से ये कट गया तो 12 आ गया। दिव्या 12 इंटू 13 कितना होता है, 156 और प्लस 96, तो ये कितना आ जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर। अब जरा देखें कि a floor of building consists of 3000 tiles, so that is question number 7। तो ये कहा गया है कि किसी बिल्डिंग का फ्लोर, इसमें जितने भी टाइल्स लगे हुए हैं वो सभी रोम्बस के शेप के हैं, ऐसे ऐसे। तो आपको ये जो बिल्डिंग है इसमें इस तरीके के टाइल्स लगे हुए हैं, तो आपको एक टाइल का, दैट इज एरिया ऑफ वन टाइल, लक्षिता एरिया ऑफ वन टाइल का फार्मूला बताओ। हाफ इंटू d1 इंटू d2। क्या ऐसा कोई डायमेंशन दिया है इसमें? दैट इज 45 इंटू 30 सेंटीमीटर। इसमें से एक को निकाल लो तो ऐसे दिखा दो, एक 45 है और दूसरा 30 सेंटीमीटर। सो दैट इज हाफ इंटू 45 इंटू 30। 2 से 30 कट गया तो 15, बाकी 15 675 आ गया। ये तो एक टाइल का आ गया। नाउ लेट अस फाइंड 3000 टाइल्स का टोटल एरिया कितना होगा, यानी पूरे फ्लोर का ही एरिया होना चाहिए। Now, so 675 centimeter square. So area of 3000 tiles. It is area of one tile into 3000. That is 675 into 3000. 2025 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको पॉलिशिंग करनी है। तो पॉलिशिंग के लिए हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। अच्छा अदिति ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 1000। देखते हैं क्या 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर इंटू 1 मीटर बोल सकते हो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को क्या कहा जा सकता है, एक अगर स्क्वायर जो 1 मीटर और 1 मीटर हो तो उसे 1 मीटर स्क्वायर कहा जाएगा कि नहीं एरिया उसका। तो उसे अब 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं और इसको भी, तो फिर ये कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब जरा देखें तो हम निकालेंगे कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टाइल्स इनटू रेट। तो एरिया ऑफ टाइल्स कितना है 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेट कितना है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर है, पर मीटर को तुम 1 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे भी कहना चाहिए
25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ₹4 और अपॉन 1 मीटर स्क्वायर की जगह लिख दो 10 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कटा और 3 0 से 3 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, बाद में जो एक आएगा एक डेसिमल, ठीक है। वैसे ये 202.5 आया, अगर वो डेसिमल भी यूज कर लो, जीरो भी यूज कर लो, और इंटू 5 इंटू 4 तो कितने रुपीस आ जाएगा? ₹810 आ गया। आपको 6 करना है, 4 करना है और 7 करना है। ट्रेपीजियम है और कोई इसमें एक ऐसा प्लॉट लेना चाहता है, ट्रेपीजियम प्लॉट, जिसमें एक तरफ तो रोड पड़ती है और दूसरी तरफ रिवर पड़ती है, और ये साइड इसकी डबल है। अगर इस साइड को A माने तो इसको कितना मानना होगा? 2A। सो लेट AB इज इक्वल्स टू A, तो DC इज इक्वल्स टू 2A। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का मयंक क्या फार्मूला होता है? 1/2 plus A into B into height. A plus E और into H। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया है, आप इसमें देखिए तो 10500, और अगर एक साइड को A माना जाए तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 है। तो अब 10500 लिखो, 2 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे चला जाएगा। A plus 2A that is 3 है। 2 0 से 2 0 कट गए और 2 से मल्टीप्लाई करो 210 और 5 3, यही तो A हुआ। समझ में आई बात? दैट इज A कितना आ गया? 70। So A is equals to 70 मीटर और 2A is equals to 140 मीटर की बात हो गई। देखो अदिति, एक कोई प्लॉट लेना चाहता है जिसके एक साइड में रोड और दूसरी साइड क्या है? रिवर है। तो जो रोड साइड वाला साइड है उसका डबल है दूसरी साइड, तो द साइड along river is twice then the side along road, that is 2 parallel side। तो मैंने एक को A ले लिया और दूसरे को क्या ले लिया है? और फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख दिया, हाफ A plus B into H। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया है? 10500। हाफ A plus 2A लिख सकते हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? 100। तो 100 रख दी कि नहीं रख दी? 100 नीचे ले आओ और 2 को ऊपर ले जाओ, तो 2 0 से 2 0 कट गया, और 105 into 2 कितना होता है? बोलो बोलो। हाँ, और क्या? तो 210, इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 0 से तो कट ही गया था, 210 हुआ कि नहीं? और वो 3A plus 2A कितना होता है? 3A, तो 3 नीचे चला गया, और 3 7 जा 21, तो 70 आया। तो एक साइड हो गई 70, तो 2A कितनी हो गई? 140 हुई कि नहीं? 2 into 70, तो यही पूछा गया है क्या? तो फाइंड द लेंथ ऑफ रिवर साइड अलोंग रिवर। तो इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पलट क्या होगा? The length of the river is बोलो भाई, कितनी देर लगाती है? 140 meters. So that is side along the river is 140 meter। 9th क्वेश्चन देखिए, टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज रेगुलर ऑक्टागन। कोई एक प्लेटफॉर्म है तो उसको ऐसे रेस किया गया है, ये इस पर कोई मतलब लोग बैठ सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो इस पर एक आदमी बैठा भी हुआ है। तो दिस इज द रेस्ड प्लेटफॉर्म। समझ में आ गई बात? तो नाउ अगर मान लीजिए तो ये जो बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पर इसमें हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं?
ये तो हमने हेक्सागन बनाया लेकिन ऑक्टागन दिया है ना, उसको ठीक कर दो। ये ऐसा है प्लेटफॉर्म ऑक्टागन, इट शुड बी रेगुलर ऑक्टागन ऐसा। यहाँ तो ऐसे कर तो दिखाई भी नहीं। चलो इस तरीके से हो गया कि नहीं ऑक्टागन। तो अब ये जो रेगुलर ऑक्टागन है, ये इसमें क्या क्या चीजें आपको दी हैं? ये कितना है? दैट इज 11 मीटर। और ये और ये रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी हर एक साइड कितनी है? 5 मीटर है। तो अब हमारे पास दो तो ट्रेपीजियम है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब ये जो दो ट्रेपीजियम है, दैट इज ट्रेपीजियम नंबर 1, ट्रेपीजियम नंबर 2 और एक क्या हो गया? रेक्टेंगल 3 हो गया। सो एरिया ऑफ ऑक्टागन, जस्मिता, एरिया ऑफ ऑक्टागन को मैं क्या लिखूं बताओ जरा। The area of trapezium हाँ, into 2 plus area of trapezium. एरिया Rectangle. ठीक ठीक बोला करो, अपनी अपनी आवाज में बोला करो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब बताना नहीं, और एरिया ने तो सीख नहीं पाएगी। हाँ, इसमें वैल्यू डालो। पहले तो फार्मूला बताओ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। Sir, half into a plus b into h. ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। और 2 क्यों किया है बताओ? Into 2. क्यों किया है 2? Into 2. बोलो 2 क्यों किया सर है? क्योंकि दो ट्रेपेजियम है। दो ट्रेपीजियम है, ऊपर भी एक ट्रेपीजियम है और नीचे भी एक ट्रेपीजियम है, तो दोनों एक है। और दैट इज L into L इंटू बी, ठीक है। आयुषी वैल्यू पुट करो सबकी। सर हाफ इंटू 11 प्लस 5 सही है, 11 प्लस 5 क्योंकि हर साइड तो 5 है। और एच सर 4 4 और इंटू 2, इसकी भी करो। सर 4 रेक्टेंगल की बताओ, बोलो। 11 into 5. 11 इंटू 5, तो ये 2 से तो 2 कट गया, और ये कितना है? 16 इंटू 4 और प्लस 55, तो दैट इज 64 प्लस 55, तो ये कितना हो जाएगा? 9 55, तो 119 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में एक पेंटागन है, और पेंटागन में डायमेंशन क्या क्या दी गई है? ये 15 है, और ये टोटल कितना दिया है? 30 मीटर। इसको मिला लो तो जस्मिता ये वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि ये 30 है, इधर भी देखा करो, 30 में से 15 कम कर दो तो कितना बचा? 15 बचा कि नहीं? तो वो ये है, ये कितना हो गया? 15 मीटर। और जरा इसका बेस को देखो, ये 15 मीटर है। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ पेंटागन, लक्षिता, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू, Sir, area of triangle plus area of square. ये सही कह रही हो क्योंकि तो स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या कर दोगी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फार्मूले पे भी मार्क्स होते हैं। और इसको क्या लिख लोगी? साइड स्क्वायर। श्रेया सबकी वैल्यू डालो। क्योंकि बेस कितना है? जो ये है वही तो ये है, तो 15 हाँ साइड स्क्वायर लिया
15 स्क्वायर। अच्छा 15 स्क्वायर कितना होता है? 225/2 और प्लस 225। क्या आप मुझे बताएंगे कि 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? फिर से बोलो। 112.5 और प्लस 225 तो कितना हो जाएगा? 337.5 मीटर स्क्वायर। ये तीनों सवाल करिए। सर 2 मेथड। ऐसे कहा गया है क्या? यस सर। तो एक मेथड ये हो गया, एक और मेथड करेंगे। तो सेकंड मेथड में इसको लिखो फर्स्ट मेथड में, ज्योतिष मेथड। ज्योति तो आई नहीं है, उसका मेथड कैसे चलेगा? ज्योतिष मेथड कविता ये कविता का तो कवितास मेथड अब ज्योतिष मेथड। ज्योतिष ये ज्योतिष को ट्रेपीजियम में बदल देगी और ट्रेपीजियम में अगर बदल दिया गया तो 2 ट्रेपीजियम हो गए क्या? सो एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। शौर्य। तो अब इसमें आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला बताओ। सर हाफ इंटू ए प्लस बी। इस पे ब्रैकेट होना चाहिए। अब हमें वैल्यू बता दो। 2 से तो मैंने 2 कट कर दिया। ए और बी की वैल्यू बताओ जरा, इसमें देखते हैं। सर हाफ हाँ मतलब वो तो कट गया, हाफ तो 2 से कट गया। 15 प्लस भाई ये वाला तो 15 है और ये कितना है? पूरा देखो तो पूरा कितना है? 30 मीटर और ये 15 मीटर। तो 15 और 30 कोई एक ले लो, दोनों इक्वल है। तो 15 प्लस 30 और फिर इनके बीच एच भी बताओ। हाँ क्योंकि टोटल 15 है तो उसका आधा कितना हुआ? 7.5। ठीक है तो दैट इज 45 इंटू 7.5। इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 3 से यही आएगा। करके देख लेना ठीक है। इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है अब देखो एक ये भी क्वेश्चन करना होगा। सो फिल इन द ब्लैंक्स। और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे। एक्सरसाइज निकालो। सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर दिया है 9.2 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 3 क्वेश्चन, एक 11 करना है, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक 2। हाँ वो अपने मन से करना है आपको।
कलर